राजस्थान की सियासत में एक और सबसे बड़ा चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन विभाग ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ जयपुर से लेकर दिल्ली तक दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर सस्पेंस चरम पर है, लेकिन इस बार का गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी के पाले में 2 और कांग्रेस के पाले में 1 सीट जाना लगभग तय माना जा रहा है। आखिर वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस बार संसद पहुंचने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, और क्या दिल्ली आलाकमान इस बार किसी नए नाम को लाकर सबको चौंकाने वाला है? आइए समझते हैं। सबसे पहले निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किए गए इस पूरे चुनावी शेड्यूल और तारीखों को नोट कर लीजिए। निर्वाचन विभाग की ओर से यह अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार आगामी 8 जून तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। ये नामांकन प्रक्रिया राजस्थान विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 106 में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। नामांकन दाखिल करने की अवधि समाप्त होने के बाद 9 जून को दोपहर 1:30 पर सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अब समझिए कि इस चुनाव में बिना किसी जोड़ तोड़ के सीटें कैसे तय हो रही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में सत्ताधारी बीजेपी के पास 118 विधायक है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास 67 विधायक मौजूद है। राज्यसभा की 1 सीट पर जीत दर्ज करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम 51 वोटों की आवश्यकता होती है। इस गणित के हिसाब से बीजेपी को अपनी 2 सीटें आसानी से जीतने के लिए कुल 102 वोटों की ज़रूरत है, जो उनके पास संख्या बल के रूप में पहले से मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी अपने 67 विधायकों के साथ 1 सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट बैंक है। यानी तकनीकी तौर पर बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 सीट पर जीत पक्की मानी जा रही है। सीटें भले ही तय हो, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर दोनों ही दलों में भारी कशमकश और जयपुर से दिल्ली तक दौड़ जारी है। बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर कड़ा मंथन चल रहा है। चर्चा है कि पार्टी अपनी 1 सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा मौका दे सकती है। वहीं दूसरी सीट के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अलका गुर्जर जैसे नामों की चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली आलाकमान का ही होगा। कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जा रही इस 1 सीट से चर्चा है कि पार्टी फिर से नीरज डांगी को रिपीट कर सकती है। इसके अलावा रेस में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और पवन खेड़ा जैसे दिग्गजों के नाम की भी सियासी गलियारों में भारी चर्चा बनी हुई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही टिकट के दावेदार हाईकमान के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के पत्तों का खुलासा कब तक करते हैं और राजस्थान से कौन राज्यसभा की दहलीज को पार करता है। आपके हिसाब से बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया में से किसे मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस की इस इकलौती सीट पर नीरज डांगी, सीपी जोशी या पवन खेड़ा में से आपकी पहली पसंद कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रोयल पत्रिका। जय हिंद।